वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी उस्मान डार साहब वैसे इतना काम कर लिया कि इनके लिए एक दिन मनाया जा रहा है। अच्छा जी, उस्मान डार साहब, आपसे सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे कि टाइगर फोर्स डे मनाने का ऐलान किया गया है, तो हमारे देखने वालों के लिए और अब्दुल्ला के लिए भी, क्योंकि हम बहुत ये सवाल पूछ रहे हैं कि हुकूमती सतह पे वैसे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल के लिए कौन सा दिन मनाया गया था? वो तो खैर हमने हर संडे ऑलमोस्ट शुरू में मनाया ही था। उस्मान डार साहब फिर भी हमारे साथ हैं, उनसे तो ये पूछ लेना कि आप ये बता दें कि बिल्कुल एक अब्रिज्ड फॉर्म में बता दें कि इस फोर्स ने क्या कुछ किया है अब तक, इनकी क्या अचीवमेंट्स हैं, और वो थोड़ी सी एक हमें आप लिस्ट दे दें। देखिए, 10 लाख से ज़्यादा पाकिस्तान के बहादुर नौजवान टाइगर फोर्स का हिस्सा बने और तकरीबन गुज़श्ता 4 माह में 3.5 लाख से ज़्यादा पाकिस्तान भर से नौजवानों ने जिम्मेदारियां संभाली। सबसे ज़्यादा एहसास मैनेजमेंट सेंटर में इन्होंने मैनेजमेंट के फ़राइज़ अंजाम दिए। फिर यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग पे और जिन अशिया पे हमने सब्सिडी दी उनको इंश्योर किया कि वो यूटिलिटी स्टोर्स में आम शहरियों के लिए अवेलेबल हैं, दस्तयाब हैं कि नहीं। तीसरा, रमज़ान के महीने में मसाजिद SOP सेरे बैसरे मसाजिद खुलनी चाहिए, नहीं खुलनी चाहिए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान वो वाहिद इस्लामी मुल्क था जिसमें मसाजिद खुली रखी गई माह रमज़ान में, और इसमें कलीदी किरदार अदा किया टाइगर फोर्स ने SOPs को इम्प्लीमेंट करवाने में इंतज़ामिया के साथ, पुलिस के साथ मिलके। इसी तरह राशन डिस्ट्रीब्यूशन में जो मुहैया हजरात अपने इलाकों में, अजला में, तहसील में, शहर में राशन डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे, लॉकडाउन की बंदिश की वजह से वो नहीं कर पा रहे थे, वहाँ टाइगर फोर्स ने राशन डिस्ट्रीब्यूशन में अहम किरदार अदा किया। अच्छा डाक्टर साहब, मैंने लिस्ट कर लिया आपने क्या बताया है, तो लिहाजा 3.5 लाख की फोर्स है ये आपने बताया है। तो एहसास प्रोग्राम में मैनेजमेंट की, यूटिलिटी स्टोर्स में जी सोशल डिस्टेंसिंग की मदद की, आइटम्स अवेलेबल थे नहीं थे उनकी शायद लिस्टें की, मस्जिदों में SOPs किए और राशन डिस्ट्रीब्यूशन की। चलें, एहसास प्रोग्राम का काम तो वाकई अच्छा है एक्चुअली अगर किया है तो वहाँ पे प्रोग्राम तो ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को, बुजुर्गों को और गरीब लोगों को ज़ाहिर है अब शऊर की भी ज़रूरत होती है, उनको मैनेज भी करना एक मुश्किल काम होता है बिकॉज हुल्लड़बाजी के भी बहुत चांसेस होते हैं ना। लेकिन अच्छा चलें, डार साहब ये बताइएगा कि जब कोरोना के लिए लोग काम कर रहे थे तो डॉक्टर्स की शिकायत नहीं कि अस्पतालों में आते हैं और डॉक्टर्स को कुछ रवैया भी नारवा लगता था इनका कि जैसे कोई दादागिरी चल रही हो, और ब्रीफिंग लेते थे डॉक्टर्स से और काम में रुकावट बनते थे। टाइगर फोर्स के ये लोग किस कानून के तहत ये सब कुछ कर रहे थे बाय द वे? ये वॉलंटियर फोर्स है। पाकिस्तान के ये 10 लाख बहादुर नौजवान एक कौमी जज्बा लेके आ गया है। SOP की इम्प्लीमेंटेशन में मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की टाइगर फोर्स ने। और जब आप SOP इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं तो वहाँ ऑफ कोर्स अगर टाइमिंग की पाबंदी की बात की जा रही है और उसके लिए टाइगर फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम कर रही है, तो उस रिस्पांस में इक्का दुक्का वाक़यात आ सकते हैं कि टाइगर फोर्स से कहीं कोई तलखलामी हुई हो। जहाँ तक आप डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, मेरे नोटिस में सच कहीं कोई ऐसा वाक़या नहीं आया हॉस्पिटल में या डॉक्टर्स के साथ किसी सतह पे भी टाइगर फोर्स के नौजवानों ने कोई बदअखलाक़ी की हो, बदतमीज़ी से बात की हो। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान के ये बहादुर नौजवान एक कौमी जज्बा लेके आगे आए हैं। पूरी कौम को इन पे फ़ख्र है, हमें इन पे फ़ख्र होना चाहिए। बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी तनहा के, बगैर किसी लालच के ये लोग गुज़श्ता 4 माह से मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। डाक्टर साहब, वी एग्री विद यू, बिल्कुल फ़ख्र होना चाहिए हमें अपने नौजवानों पे, वेदर दे आर अ पार्ट ऑफ टाइगर फोर्स और नॉट इज़ अनदर स्टोरी। क्योंकि काम तो पिछले कुछ महीनों में बहुत कुछ किया है यंगस्टर्स ने, ख़ास तौर पे जहाँ लोगों को एहसास दिलाना कि ये कोविड क्या चीज़ है और किससे इससे बचना है, तो उसमें नौजवानों ने बड़ा काम किया है। वेदर दे वर अ पार्ट ऑफ दिस फोर्स और नॉट। फाइनली आप ये बता दें कि अगर ये फोर्स इतना काम कर रही है जितना आप कह रहे हैं, लेकिन इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, तो ये मुस्तकबिल में एक मसला भी तो बन सकता है। मतलब आप फोर्सी करें कि क्या क्या हो सकता है, तो अगर इस फोर्स को अब हमारे साथ रहना है तो इसे कानूनी शक्ल दे दें, फिर आप इसको असेंबली से कानून पास करवा लें। इसके लिए कुछ ऐसा सोचा है आपने? वॉलंटियर वर्क को कानूनी शक्ल देने की जरूरत नहीं है, ना ये कोई मुआवजा ले रहे हैं, ना ये कोई तनख्वाह ले रहे हैं, ना इनको कोई ऐसा हम जॉब्स ऑफर कर रहे हैं। जो भी नौजवान अपनी हाइश से रजाकाराना तौर पर 1 घंटा या 1 दिन या 1 हफ्ता या 1 माह
मुल्क की खिदमत करना चाहता है, तो मैं समझता हूँ हमें इनके जज्बे की कदर करनी चाहिए, हमें इन पर फख्र होना चाहिए। और कहीं भी दुनिया भर में वॉलंटियर वर्क के लिए कानून साजी नहीं की जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में अपोजिशन के असाब पर टाइगर फोर्स सवार हो चुकी है, और उसकी एक ही वजह है कि वो देख रहे हैं पाकिस्तान के ये बहादुर 10 लाख से ज्यादा नौजवान वज़ीर-ए-आज़म की कॉल पर मुल्क की खिदमत के लिए आगे आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब, डेफिनेटली मतलब फ़ख्र तो होना चाहिए। वी जस्ट वांटेड टू नो मोर अबाउट व्हाट दे कैन डू। शायद आपकी भी नॉलेज में इतना ना हो, सो वी आर गोइंग टू इनवाइट ऑल द टाइगर फोर्स पीपल जो वॉलंटियर्स हैं, जो हमें देख रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें कोई शक नहीं है, लेकिन एटलीस्ट बताएं तो सही कि कर क्या रहे हैं।